औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, हालांकि अगर आप लोगों के इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आप लोग इसको इजीली ब्रीफ करके पढ़ सकते हैं। अब बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की फ़र्दर मैं आप लोगों को टाइप्स पढ़ाऊँगी और हम लोग फर्दर आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है और हम लोग कैसे अपने से स्पेक्ट्रा मालूम कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सीरीज़ होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक भी वीडियो में कभी ये टॉपिक कवर नहीं होगा। मैं इसकी सीरीज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह और हम लोग इस टॉपिक को ब्रीफ करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर के साथ। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, मैटर क्या होता है और इनके दरमियान में कैसा इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और हमारे पास मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस और कोई ऑक्यूपाई स्पेस हो, उसे मैटर बोलते हैं। मैटर किस फॉर्म में होता है? आपको पता है मैटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैटर की सिंपल सी एग्जाम्पल देखें, मैं अपने आप की एग्जाम्पल लूँ, मेरा एक मैस भी और मैंने ऑक्यूपाई की हुई है यूनिवर्स में स्पेस को, तो मैं एक मैटर हूँ। इसी तरह अभी एक मैटर हैं। गैस की बात करें, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास इतने स्मॉल होते हैं बट उनका मैस भी और उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस को, सो डेट्स वाई वो भी एक मैटर है। तो मैटर जो है, जैसे अभी कहा जाता है, तीन फॉर्म एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ये भी चौथी और पांचवी फॉर्म भी आ चुकी है। चौथी फॉर्म एज यू नाउ डेट प्लाज्मा होती है और पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। बट हमारा जो है वह तीन मेन से होता है कि मैटर हमारे पास बेसिकली है क्या। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर के साथ। ये मैटर के साथ इंटरेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ब्रांच है जो स्टडी करती है इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी पार्टिकल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसका देखेंगे, हमारे पास जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। मतलब अब हम लोगों ने इधर क्या क्या पढ़ना है, अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको लिटिल बिट उसके बारे में बताया, और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर आगे फर्दर हम लोग इसको ब्रीफ करते हैं कि हमारे पास आगे मज़ीद जो है इस टॉपिक में एप्लीकेशंस और क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग इसकी देखें, हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं इंटरेक्शन की बेस पे, अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी बिहाफ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करवा दिया। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कब होगी? जब भी हमारे पास कोई भी एटम है, हम इसकी एटम की बात करें, सपोज ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एटम है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इधर हमारे पास होल क्रिएट हो जाता है। मतलब ये क्या हुआ, ऐसी इंटरेक्शन किसी भी मैटर ने, जब भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, उसने जब रेडिएशन को ऑब्जॉर्व किया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जस्ट अब्जॉर्प्शन की बेस पे हो, उसे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हुआ है ना। और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो था वो ग्राउंड स्टेट में था, उसने क्या किया, उसने जैसे ही हम लोगों ने उसको रेडिएशन दी, उसको ऑब्जॉर्व किया, जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो है कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ की बात करें, जब हम गुस्से में ज़्यादा होते हैं तो हम लोग अनस्टेबल होते हैं, और काफ़ी देर बाद या 5 या 10 या 1 घंटे बाद भी हम लोग स्टेबल अपनी फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम लोग गुस्से में ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग हाइपरटेंशन का, डिफरेंट टाइप का हम लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो डैट्स वाई
हम लोग अपनी मेडिटेशन प्रॉपर करवाते हैं दिमाग की कि हम लोग रिलैक्स रहें। सो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एक स्टेबल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये वाली जो हमारे पास स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। और ये वाली जो है ये एक्साइटेड स्टेट होती है और इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है। अब जैसे ही एटॉमी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे गया, वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में जब वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी वापस रेडिएशन जो है जो उनसे अब्जॉर्ब की थी वही रेडिएशन बाहर निकाल देगा। इस बेस पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यू आती है इसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। तो ये इस बिहाफ पे अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको हम लोग स्टडी करते हैं। हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो इस सीरीज में डिवाइडेड है। लाइक ये कॉस्मिक रेस, गैमा रेस, एक्स रे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। जो हमारे पास कॉस्मिक रेस है ना, ये वो रेडिएशन है जो सन से निकलती है। जो सन से निकलती है उसे कॉस्मिक रेस कहते हैं। ये वाली जो रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, इस साइड पे एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसा कि हमें पता है प्लांक्स के अकॉर्डिंग जो है E इज इक्वल टू एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब जो इस साइड पे रेडिएशंस आ रही हैं ये कॉस्मिक रेज वाली साइड पे, इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनकी वेवलेंथ कम होगी। मतलब इसमें इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ही हम लोग इस साइड पे जाएंगे रेडियो वेव वाली साइड पे, तो रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इसकी कम होगी। अब जो हमारे यहाँ पे जैसे कॉस्मिक रेस के बारे में बताया गया, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, गैमा रे की ज़्यादा है, एक्स रे की ज़्यादा है, यूवी की उससे कम है, विजिबल की उससे कम है, IR है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। अब बेसिकली ये सारा स्पेक्ट्रा उसकी बिहाफ पे सेट किया गया है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसमें रेंजेस दी हैं और इसी रेंज को इसमें से जौन सा सोर्स इस्तेमाल करेंगे उसके बिहाफ पे उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी बना दी है। जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली जो पढ़ेंगे वो हम लोग कौन सी यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इधर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस्तेमाल की जाएंगी, यूवी। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें इंफ्रारेड जो है लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो है हम लोग जिसमें रेडियो वेव इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग NMR बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम लोग डिफरेंट जो है लेक्चर्स में ब्रीफ करके इसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करवाऊंगी। अब बेसिकली ये वाली जो आपको जैसे लास्ट टाइम ही मैंने बताया, जैसे कॉस्मिक गैमा एक्सरे जो है इनकी एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होती है, और दूसरे वाले की रेडियो वेव वालों की एनर्जी कम और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब आप बात करें विजिबल लाइट में, हमारे पास विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर आते हैं, इसके आसान ट्रिक है याद करने की, विब गोयर। विब गोयर से आप लोग याद रख लें, ये बहुत आसान ट्रिक है। विब मीन वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो वायलट है इसकी ये इस साइड पे रेंज पे आ रहा है, इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या है, कम है। रेड जो है और ऑरेंज लाइट जो है इस साइड पे आ रही है, इसकी एनर्जी जो है कम है और वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो सिग्नल्स में जो वो रेड कलर की, सॉरी ये ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का, रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं। रेड कलर का बेसिकली सिग्नल क्यों होता है आपको पता है? रेड कलर का इस वजह से वहाँ पे सिग्नल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इस वजह से स्टॉप के लिए रेड कलर का सिग्नल होता है कि रुक जाएं, आप स्टॉप कर जाएं। वो दूर वालों को भी इसकी वेवलेंथ ईजिली दिखाई देती है, डेट्स वाई वहाँ पे रेड कलर का ये कलर शो होता है। इसकी रीज़न ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है इंतहाई सिंपल है, आप लोगों ने जस्ट इसकी बिहाफ, इसकी रेंजेस वगैरह देखनी है, ये रेंजेस देखनी है कि कैसा इसका आप मज़ीद यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके एडवांटेजेस, हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक टूल है, मोलिकुलर और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई भी अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की है, अब आप लोगों को नहीं पता कि कंपाउंड क्या है, तो आप लोग उसकी क्या करवाएंगे, आप लोग उसकी यूवी करवाएंगे।
यूवी करवाएंगे, अगर यूवी करवाएंगे तो वो हमें उसके डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के बारे में बताएगी, उसकी कंजुगेशन के बारे में बताएगी। नेक्स्ट आप लोग इसके आईआर के बारे में बताएंगे। आईआर का जो स्पेक्ट्रा है वो हमें उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। अगर आप एनएमआर के करवाएंगे, एनएमआर जो है वो क्या बताता है, एनएमआर जो है वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और कार्बन के बारे में बताता है। एनएमआर और भी मजीद इसकी टाइप्स हैं, पर जो मेन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग प्रोटॉन, एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी बिहार पे क्या होता है। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रा क्या आता है। कोई भी मैंने अपना सैंपल लिया, उसको मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट में रखा। किस में रखा? इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा बोलते हैं, उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कोई भी सैंपल लिया, उसको इंस्ट्रूमेंट में रखा, जो रिजल्ट आता है किस फ्रीक्वेंसी में जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, जो हमारे पास एक लेआउट आ रहा है, उसे स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस मीन्स कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल होती है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल होती है, इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। अब हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एनर्जी हमारे पास ट्रांजिशनल कैसे होगी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रिकल कैसे होगी। हम लोग इसको फर्दर ब्रीफ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ। स्पेक्ट्रा इस फॉर्म में होता है जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है कि हमारे पास स्पेक्ट्रा बेसिकली होगा कैसे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे स्पेक्ट्रा को स्टडी करें, क्या ब्रीफ होगा। अब जैसे उन्होंने कहा रोटेशनल स्पेक्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्पेक्ट्रा आता है, हम इधर एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। जो ई नोट है ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसने एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो वो अगर यहाँ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये हमारे पास ट्रांजिशन होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। कौन सी ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉनिक। हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है और हर वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल भी होती है। सपोज करें मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप कर रहा है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से पास नहीं होकर जाएगा। अब हर इलेक्ट्रॉनिक को अगर फर्दर जूम करके देखें तो हर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक वाइब्रेशनल लेवल होता है और हर वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल भी होते हैं, छोटे छोटे रोटेशनल लेवल भी होते हैं। मतलब वो एक वाइब्रेशन भी कवर करेगा, वो एक रोटेशनल भी कवर करेगा। इस टाइप की हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है उसे हम लोग रोटेशनल, वाइब्रेशनल और जो ट्रांजिशनल हैं उन्हें ट्रांजिशन बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे मज़ीद इसको स्टडी करते हैं। हमारे पास आ रही हैं उनकी कैसे कैसे वेवलेंथ आ रही हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि नेक्स्ट जो है बेसिक इंट्रोडक्शन में हम स्पेक्ट्रा रीजन देखेंगे, उसकी वेवलेंथ देखेंगे, फिर देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अगर स्पेक्ट्रा रीजन जो है माइक्रोवेव हो 1 से 100 सेंटीमीटर हो तो इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये हम लोगों ने इसका इतना यूज़ नहीं है, डिस्कस नहीं करना। सो आफ्टर डैट यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 500 से 4000 या 400 सॉरी लिखा गया है, 4000 हमारे पास पर सेंटीमीटर तक होती है। इसे इंफ्रारेड और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जो हमारे पास विजिबल और यूवी की रेंज है ये पर सेंटीमीटर में ही दी हुई है, तो ये 500 से 400 की रेंज में ही आ रही है। अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो विजिबल यूवी है इसकी 12,500 से 2500 पर सेंटीमीटर में विजिबल है। अगर 25,000 से 7,800 पर सेंटीमीटर हो तो हम लोग इसको यूवी विजिबल बोलते हैं। अगर इसकी वैसे हम लोग नैनोमीटर में रेंज देखते हैं, नैनोमीटर में अगर इसकी रेंज देखें यूवी की होती है 200 से 400 नैनोमीटर तक। अब 200 से कम भी होती है, वो जो 10 नैनोमीटर हम लोग उसको वैक्यूम यूवी बोलते हैं। वो नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगी। आई होप कि आप